नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2:30 बजे वर्चुअल माध्यम से एक महासागर शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को दी मंजूरी। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अब झारखंड से मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करना अनिवार्य। गृह केंद्रों पर नहीं होगी जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर दोगुनी करने की तैयारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज दोपहर 1:30 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत 2-0 से है आगे। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 2:30 बजे के आसपास एक महासागर शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस सम्मेलन में जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा सहित विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का भी संबोधन होगा। फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से 9 से 11 फरवरी तक ब्रेस्ट में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एक महासागर शिखर सम्मेलन का उद्देश्य स्वस्थ और सतत महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना और उसे मजबूत करना है। राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली को कल मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। नई जेटेट नियमावली के अनुसार अब परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई है। नियमावली में किए गए बदलाव के अनुसार अब प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी। पूर्व में प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि 7 वर्ष ही थी। संशोधित नियमावली के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अब 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का पास मार्क्स पूर्व की भांति होगा। मंत्रिपरिषद ने सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति वस्त्र 1 रुपया कमीशन देने का निर्णय लिया है। 6 महीने में 64 लाख लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन निर्गत करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमितों की दैनिक औसत संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि इस समय उपचार करा रहे लोगों की संख्या लगभग 7,90,000 है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह संक्रमितों की दैनिक औसत संख्या घटकर 96,000 पर आ गई थी, जबकि इस वर्ष 21 जनवरी को 3,47,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। पिछले वर्ष 7 मई को 4,14,000 से भी अधिक लोगों में संक्रमण मिला था। देश में कोविड टीकाकरण 171 करोड़ 73 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल शाम तक 43 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को 1 करोड़ 64 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को 5 करोड़ 12 लाख से अधिक पहली डोज और 1 करोड़ 19 लाख से अधिक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष तैयारी की गई है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के 100% योग्य लाभुकों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना का लाभ सहज ढंग से मिले, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने इसके लिए जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्धारित स्थलों पर शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि जामताड़ा जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभुकों का पर्याप्त आवेदन अपर्याप्त है। उपायुक्त ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार कर आवेदन पत्रों को संग्रहित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने 24 फरवरी 2022 तक संग्रहित आवेदनों को ITDA कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि इस दिशा में यथोचित कार्रवाई की जा सके। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद चर्चा संपन्न होगी। लोकसभा में आज गैर सरकारी सदस्य कार्यसूची पेश होगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा गृह केंद्रों पर नहीं होगी। यह परीक्षा जैक द्वारा बनाए जाने वाले दूसरे स्कूलों के केंद्रों पर ली जाएगी। हालांकि कोरोना को देखते हुए परीक्षा के केंद्र बढ़ाए जाएंगे। अब वर्तमान निर्धारित केंद्रों से दोगुनी संख्या में केंद्र बनाए जाने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग गृह केंद्रों पर ही परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन जैक के अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार महतो ने कल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर ये परेशानी बताई। साथ ही जैक द्वारा बनाए गए केंद्रों पर परीक्षा लेने पर सहमति देने की मांग की। बताया जाता है कि मंत्री ने इस पर सहमति दे दी है। हालांकि उन्होंने परीक्षा केंद्र बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जैक अध्यक्ष के अनुसार स्कूलों में केंद्र बनाने से प्रश्न पत्र बैंकों के माध्यम से सभी स्कूलों तक पहुंचाना मुश्किल होगा। वर्तमान में परीक्षा की जिम्मेदारी उपायुक्तों को दे दी जाती है और उपायुक्त अपने स्तर से केंद्र निर्धारित करते हैं। उन्होंने 25 मार्च से दोनों परीक्षाएं शुरू होने के भी संकेत दिए। बता दें कि दोनों टर्म की परीक्षाएं एक साथ होंगी। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की कल समीक्षा बैठक के दौरान जिले में लंबित दाखिल खारिज की अद्यतन स्थिति, भूमि अर्जन, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामले, भूमि सीमांकन आदि की जानकारी ली। इस दौरान पीपीटी के माध्यम से सभी अंचलों के प्रदर्शन की जानकारी लेते हुए स्वीकृति प्रतिशत अधिक रहने का कारण पूछा।
उपायुक्त ने म्यूटेशन के अधिक मामले लंबित रहने के कारण रातू के अलावा हेहल, सोनाहातू, चान्हो, नामकुम और अनगड़ा के अंचल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। वहीं प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने 30 दिनों से ज्यादा लंबित मामलों को लेकर नाराजगी जताई। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 30 दिनों से ज्यादा लंबित मामलों को लेकर संबंधित अंचल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। इसके तहत अनगड़ा, नगड़ी, नामकुम, बुढ़मू, रातू, सिल्ली, तमाड़ और कांके के अंचल अधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी का अमृत महोत्सव। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने 15 लाख रुपए का इनामी भाकपा माओवादी रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के 2 सहयोगियों को रांची से गिरफ्तार कर कल जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपितों में गढ़वा जिले के नगर उंटारी का रहने वाला फजेल आलम और फैजल तथा बिहार के रोहतास जिले के आमझोर थाना क्षेत्र का मंगल गोस्वामी उर्फ बचधरवा शामिल है। दोनों की गिरफ्तारी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड के पास से हुई है। एटीएस को इन दोनों ही आरोपितों के पास से लेवी के 1 लाख रुपए और 2 मोबाइल मिले हैं। इनके खिलाफ एटीएस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में निजी कंपनी के निदेशक व्यवसायी विश्वनाथ अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। आरोपित की ओर से 9 अप्रैल 2021 को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इन पर आयकर विभाग के तत्कालीन प्रधान आयकर आयुक्त तापस कुमार दत्ता के साथ मिलकर जालसाजी करने का आरोप है। क्रिकेट। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दिन के 1:30 से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले चुका है। उसने पहला मैच 6 विकेट से और दूसरा 44 रन से जीता था। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जेटेट के लिए भी अब झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य शीर्षक से प्रभात खबर ने इसे पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं हिंदुस्तान लिखता है, झारखंड से मैट्रिक इंटर हैं तो ही दे सकते हैं टेट। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेटेट एक बार पास तो आजीवन शिक्षक के लिए पात्र। दैनिक जागरण ने लिखा है, सड़क और बिजली के लिए सरकार ने खोला खजाना। रांची एक्सप्रेस ने 10 सड़क परियोजनाओं को मंत्रिपरिषद की मंजूरी की खबर को प्रमुखता से छापा है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान की खबर को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2:30 बजे वर्चुअल माध्यम से एक महासागर शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को दी मंजूरी। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अब झारखंड से मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करना अनिवार्य।
गृह केंद्रों पर नहीं होगी जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 2 करने की तैयारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज दोपहर 1:30 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत 2-0 से है आगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।